जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिष केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। 4 नवंबर 2025 वैकुंठ चतुर्दशी। इस दिन विशेष रूप से जो व्यक्ति आंवले का पूजन करता है या विधिवत आंवले के पास बैठकर दिव्य कथा का श्रवण करता है या उसका पाठ करता है, आंवले के पास बैठकर आंवले की छाया में भोजन करता है, उसे अनंत गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। अनंत गुना, ऐसा स्कंद पुराण में कहा गया है। आज स्कंद पुराण लेके बैठे हैं, इस संबंध में जानकारी देंगे। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में कार्तिक मास महत्व में इसका विवरण मिलता है, आप लोग भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति इस दिन आंवले के वृक्ष के पास बैठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर श्री कृष्ण एवं लाडली जी राधा जी का पूजन करते हैं, श्री हरि नारायण का ध्यान वंदन पूजन करते हैं, उन्हें अनंत गुना या अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। कोटि कोटि गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। यह बहुत अद्भुत है और इस संबंध में इसकी रोचक कथा को जानना भी बहुत जरूरी है कि आंवले की उत्पत्ति कैसे हुई है। जब संपूर्ण संसार जलमग्न था और जब प्रलय के बाद की स्थिति में शून्य की स्थिति थी, उस समय ब्रह्मा जी पर ब्रह्म परमात्मा श्री हरि को प्रसन्न करने हेतु, उनके दर्शन करने हेतु उनका ध्यान करते हैं, उनकी साधना करते हैं और उनकी ध्यान साधना में वे इतने मग्न हो जाते हैं कि उनके आंखों से आंसू गिर जाते हैं और उसी आंसू से दिव्य आंवले का वृक्ष प्रकट होता है और कहा जाता है कि यह दुनिया का पहला वृक्ष है। इसके बाद ही अन्य सृष्टि की रचना हुई है। इसके बाद सृष्टि रचना हुई और देवताओं ने भी सर्वप्रथम आंवले के ही वृक्ष को देखा। जब आकाशवाणी हुई कि इस आंवले के वृक्ष के पूजन और इसके समीप श्री हरि के पूजन से व्यक्ति अक्षय पुण्य को प्राप्त करेगा, यह भगवान विष्णु का प्रिय है। जो व्यक्ति प्रतिदिन जल में आंवला डालकर स्नान करते हैं या आंवले को ग्रहण करते हैं, उनके पुण्य लगातार बढ़ते जाते हैं और उनके पाप क्षय होते हैं। कुछ विशेष दिन भी स्कंद पुराण में बताए हैं जब आंवले का सागर नहीं लेना चाहिए या फिर आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए, वो भी हमने टिक करके रखे हैं। जैसे नवमी तिथि, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। इस संबंध में कहा गया है कि जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, भगवान विष्णु के प्रसाद से उसके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। इसलिए दिव्य आंवले के वृक्ष का पूजन व्यक्ति को मोक्ष देने वाला भी कहा गया है। इस संबंध में एक कथा भी आती है कि एक धनिक सेठ थे, उनके घर में एक दुरात्मा संतान ने जन्म लिया और पिता के कहने पर कि कार्तिक मास में भगवान विष्णु के प्रसन्नार्थ व्रत तप आदि किया जाए, और पिता की अवज्ञा करने पर पिता द्वारा उसे चूहा बनने का श्राप दिया गया। पिता से प्रार्थना करने पर कि मुक्ति का रास्ता बताएं, पिता के द्वारा कहा गया कि जब कार्तिक मास में वैकुंठ चतुर्दशी को तुम्हें कोई आंवले के वृक्ष के पास बैठकर इस दिव्य कथा को, वैकुंठ चतुर्दशी कथा को सुनाए तो तुम्हारी मुक्ति होगी। तो इसी प्रकार कई समय तक वह भटकता रहा। एक समय जब ब्रह्म ऋषि भगवान विश्वामित्र जब अपने शिष्यों के साथ पधार रहे थे, तब स्नान आदि से निवृत्त होकर जंगल में ही वह आंवले के वृक्ष के नीचे बैठ अपने शिष्यों को कथा सुनाने लगे। तब यह चूहा भी उस कथा को सुनता है। इस बीच एक नरभक्षी सिंह वहां आता है और वह भी ब्रह्म ऋषि श्री विश्वामित्र जी के तप के प्रभाव से शांत होकर उनसे प्रार्थना करता है और वह भी इस कथा का श्रवण करता है। कथा पूर्ण होने पर वह चूहा
पूर्ण रूप से दिव्य देह धारण करके वैकुंठ लोक को जाता है। अपनी कथा श्री विश्वामित्र जी को सुनाता है कि उसके साथ क्या घटित हुआ और कैसे उनकी कथा से उनका उद्धार हुआ। इस प्रकार वह सिंह भी अंत में कथा के पूर्ण होने के बाद कार्तिक व्रत आदि के माध्यम से मोक्ष को प्राप्त करता है। इस प्रकार इस दिव्य महात्म को और दिव्य पूजन को जरूर करना चाहिए और विशेष रूप से वैकुंठ चतुर्दशी को स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु, श्री कृष्ण जी, राधा जी का पूजन करें। जो लोग राधे कृष्ण पूजन करते हैं या जो श्री विष्णु जी का ही पूजन करते हैं, वे विशेष रूप से आंवले के वृक्ष के नीचे अपना पूजन पूर्ण करें। वहीं पर भगवान को भोग आदि प्रदान करें। हो सके तो ब्राह्मण भोजन आदि करवाएं एवं आंवले की वृक्ष की छाया में ही भोजन करें। इस प्रकार यदि करते हैं तो भगवान विष्णु की कृपा से न सिर्फ पुण्य वृद्धि होती है, बल्कि व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। उसमें यह सामर्थ्य आ जाता है कि वो इन चार पुरुषार्थों को प्राप्त करे। तो इस प्रकार इस दिव्य आंवले की वृक्ष का जितना लाभ उठा सकते हैं उतना उठाएं। भगवान की प्रेरणा से यह वरदान स्वरूप मनुष्यों को प्राप्त हुआ है। जय गुरुदेव, जय महाकाली।